तं नमामि शान्तिजिन्वरं नमामि शान्ति द्विचक्रमण्डलं प्रकर्मचक्रचूर्णं स्वधर्मचक्रचालकं नमामि शान्तिजिन्वरं नमामि शान्तिजि अग्रन्तनग्नकेवलं च मोक्षधाम केतनम् अनिष्टघनप्रभञ्जनं शान्तिजिन्वरं नमामि शान्तिजिन्वरम् मकिञ्चनं वकामकामपदधरं सुदृष्ट नमामि शान्तिजिन्वरं नमामि शान्तिजिन्वरं नरं वरं दयाक्षमा गुणाकरं सुदृष्टिज्ञानव्रतधरं नमामि शान्तिजिन्वरं नमामि शान्तिजिन्। चलिए शांतिनाथ भगवान की। एक पेज नंबर 27 पर मंगलाचरण जो स्कूल में बच्चे कहते हैं, लेकिन आज अपन भी कर लेते हैं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तुम्ही से है आगाज तुम्ही से अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्ही से हर हर सुबह तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, यस्वर गावत रोसवे यद्भव, जन्माभिषेको सवे यदीक्षा ग्रहणो सवे यदखिल, यन्निर्वाण गमो सवे जिनपते, पूजाद्भुतं तद्भवे। संगीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरताम्, श्रीमन्नतामर किरीटमणि प्रभावी रालीड पादयुग दुर्धर कर्म दूर, श्रीनाभिनन्दन जिनाजित संभवाख्य, छत्रत्रय प्रचल चामर बीजमान, देवाभिनन्दन मुने सुमते जिनेन्द्र, पद्मा प्रवारुणमणि द्युति, त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अर्हन्सु पार्श्वकदलीदलवर्णगात्र, चन्द्रप्रभस्फटिकपाण्डुरपुष्पदन्त, त्वध्यानतोऽस्तु संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य, श्रेयान् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक, चे जिन वासु पूज्यत ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभात।
उद्दंड दर्प करिपो मिमलामलांग स्थिमन्ननंत जिदनंत सुखाम्बुरासे दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ देवामरी कुसुम सन्निव शांतिनाथ कुंतो दया गुण विभूषण भूषितांग भानुः मल्ल मद भंजन मल्लिनाथ क्षेमंकरा वितत शासन सुव्रताख्य प्रशमितो नमिनाम देय त्वत्पादोस्तु शततं मम सुप्रभातम् तापेच गोच्छ रुचिरोज्ज्वलनेमिनाथ गुरूपसर्ग विजयन चिन्ह पार्श्वनाथ शाद्वाद मुक्सुक्तिमणिदर्पण वर्धमान त्वध्यान तोस्तु शततं मम सुप्रभातम्। बस इतना ही पढ़ा था। यदि हमें श्लोक का अर्थ पता हो तो सोने पे सुहागा है, और नहीं भी पता है तो स्तोत्र का पाठ करने से ही विशुद्धि बढ़ती है। कई लोग पूछते महाराज भक्तांबर का में अर्थ तो आता नहीं, पाठ पढ़े कि तो भी पढ़ो, और संस्कृत वाली रचना मूल में पढ़ो, क्योंकि उसके पद्यानुवाद में भाव बड़े लगते हैं, किंतु जो संस्कृत भाषा में जिस तरह से शब्दों और अक्षरों की संयोजना से जो उसमें मंत्र की शक्ति प्रस्फुटित होती है, वह सामान्य से हिंदी पद्यानुवाद आदि में नहीं होती। और जिस समय उन आचार्यों के सामने परिस्थिति बनी और उन्होंने स्तुति रचना की है, वह भी अपने आप में एक विशेष ही कहना चाहिए ऊर्जा और विशेष भावनाओं से जुड़ी होती है। इसीलिए अर्थ अपन पढ़ रहे हैं उसको समझने का प्रयास भी करो, और नहीं तो वैसे भी 50% 60% अर्थ तो अपनों को समझ में आता ही है। कहीं थोड़ा बहुत है तो उसको प्रयास बार बार करने से, हम भी कई बार पढ़ते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। और कोई बात नहीं, जब आप स्तोत्र पढ़ो तो अर्थ की ओर दृष्टि ना दे करके उसके अक्षरों की ओर दृष्टिपात करो। पहले हमने आपको बताया से तापेच्छ गुच्छ रुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ। अब ये धीरे से पढ़ा तो ता में छोटी की मात्रा पी आधा च और छ तापिच्छ, ये अक्षर की और आपकी दृष्टि चलेगी ना तो भी अशुभ कर्मों का छ और पुण्य का संचय होगा। जब हम पाठ पढ़ते हैं तो हमारा पूरा उपयोग कहाँ होना चाहिए? पाठ की ओर, उसके अर्थ की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप हो जाएगा अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ लेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखो। इसीलिए अब आगे अपन और पढ़ते हैं। प्रालेय प्रालेय नील हरितारुण पीत भासम यन्मूर्ति मव्यय सुखावसतम मुनीन्द्रः यन्मूर्तिमव्यय सुखावसतं मुनीन्द्रः ध्यायन्ति सप्ततिशतं जिनवल्लभानां ध्यायन्ति सप्ततिशतं जिनवल्लभानां तद्ध्यानतोस्तु शततं
प्रालेय नील हरितारुणपीतभासं यन्मूर्तिमव्यय सुखावसतं मुनीन्द्रा अभी तक हमने 24 तीर्थंकरों का स्तवन, उनका ध्यान हमारे लिए सुप्रभात का कारण हो ऐसा कहा था। अब यहाँ पर 170 सप्ततिशतम जिन्न वल्लभानाम, एक सप्ततिशत माने क्या हो गया 170, जिन वल्लभ यानी हो गया जिनेन्द्र तीर्थंकर, तो 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, होते हैं। क्या हुआ 5 विदेह हो गया, 5 भरत और 5 ऐरावत। ऐसे इन क्षेत्रों में एक साथ एक समय में अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जब आप 3 लोक का नक्शा आदि पढ़ेंगे, अथवा 5 भरत 5 ऐरावत, इसमें 10, और विदेश की 32 नगरी होती हैं एक विदेह में, तो 32 पंचे 160, तो ऐसे 160 एक एक नगरी में 101 तीर्थंकर हो गए, तो 160 5 विदेह में हो जाएंगे और भरत और ऐरावत में 10 हो जाएंगे, तो 170 तीर्थंकर एक साथ इस धरती पर हो सकते हैं। 2.5 द्वीप जो हम कहते हैं उसमें अधिकतम एक साथ, भरत क्षेत्र में तो एक समय में एक ही तीर्थंकर रहेंगे, जब एक मोक्ष चले आएंगे तब दूसरे होंगे, ऐसे वहाँ भी समझना। और विदेह क्षेत्र में अपन जो पढ़ते हैं ना, विद्यमान 20 तीर्थंकर, कम से कम 20 तीर्थंकर तो होते ही हैं। 5 विदेह हो गए तो एक विदेह में कम से कम 4 होंगे, एक विदेह में कम से कम 4, और अधिक से अधिक 32 विदेह की अपेक्षा, तो 5 विदेह में हो जाएंगे 160, और कम से कम होंगे तो 20, विद्यमान 20 तीर्थंकर, ऐसा समझना। और अधिकतम हो जाएंगे भरत ऐरावत के मिला लो तो 170। अभी जैसे भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं है, ऐसी ऐरावत में कोई तीर्थंकर नहीं है, तो ये हाँ, लेकिन विदेह क्षेत्र में आज भी तीर्थंकर कितने हैं हम कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम वहाँ पर 20 तो होंगे ही होंगे, और उनकी संख्या बढ़ती चले जाए तो 160 तीर्थंकर भी 5 विदेह में हो सकते हैं, ऐसा समझना। तो ये जो 170 तीर्थंकर हैं ये कैसे हैं? तो बता रहे प्रालेय नील हरितारुण पीतभास। प्रालेय का अर्थ लिया इन्होंने सफ़ेद स्वर्ण के समान, बर्फ के समान सफ़ेद, और नीले का अर्थ नीले रंग वाले, हरित माने हरे रंग वाले, अरुण माने जन्म होते हुए सूरज के समान लाल रंग वाले, और पीतभासम पीले जन के शरीर की कांति है, और यन मूर्ति अव्यम जिनके शरीर को मुनिराज विभिन्न रंग वाले कहते हैं। यन मूर्ति माने शरीर को, विभिन्न रंग वाला जो कहते हैं मुनीन्द्रा मुनीन्द्रगण। अव्यय सुखावस्थम, जो अव्यय यानी व्यय से रहित अरिहंत अवस्था को, सिद्ध अवस्था को, जो या सुख जो है, कैसा सुख प्राप्त कर लिया उन्होंने? अव्यय, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे अनंत सुख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे 24 तीर्थंकर और 170 तीर्थंकरों का ध्यान जो है हमारे लिए सुप्रभात का निमित्त बने। आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात होवे। भले 100 तीर्थंकर को, 170 तीर्थंकर को हम नहीं जानते, किंतु वो होते हैं, और इसी भावना के साथ कि उनका ध्यान, उनका जो वंदना है हमारे लिए सुप्रभात का कारण बने, ऐसी भावना यहाँ पर करें। ठीक। सुप्रभातं सुनक्षत्रं मांगल्यं परिकीर्तितं चतुर्विंशति तीर्थानां सुप्रभातं दिने दिने। बोलिए सुप्रभातं। अब देखो
कई रचनाएं ऐसी हैं जिनकी रचनाकार का नाम नहीं पता। कि सुप्रभात किसने लिखा किसी को नहीं पता, लेकिन आज इतना ज़्यादा प्रचलन में है, सभी लोग इसका पाठ प्रायः करते हैं। सुबह ही बताते चैनल वगैरह में सुबह से सुप्रभात स्तोत्र, किसने इसके रचयिता हैं कोई पता नहीं। अब देखो इसमें क्या कहा गया, चतुर्विंशति तीर्थानाम सुप्रभातम दिने दिने। तो 24 तीर्थंकर का जो है स्तवन दिन प्रतिदिन सुप्रभात का कारण बने। सुप्रभात सुनक्षत्र मांगल्यम परिकीर्तम। और तीर्थंकरों का जब मंगल या परिकीर्तन करते हैं, स्तुति हम पढ़ते हैं, वो कैसी है, मंगल स्वरूप है, उत्तम नक्षत्र, और वह प्रातः काल जो है उत्तम नक्षत्र उत्तम काल, वह ऐसा मंगल स्वरूप कहा गया है। नक्षत्र का अर्थ ये होता है अपन जो 27 नक्षत्र वगैरह होते हैं, कौन सा नक्षत्र मंगल माना जाता है। तो सबसे पहली बात, जो जिनेंद्र भगवान का हमने स्मरण कर लिया तो सारे के सारे नक्षत्र काल ज्योति सब मंगल हो जाते हैं। कोई हमारे पास आता है, बोले महाराज हमें तो कुछ काम करना है, आप अच्छा मुहूर्त बता दो। हमने कहा भैया ज़्यादा तो पढ़े लिखे अपन है नहीं, पंडित मन ज्योतिषी कभी सीखा भी नहीं और सीखना भी नहीं। हमने कहा हमने तो इतना जाना है कि मंगल होते हैं जो तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं। ये पंच कल्याणक की तिथियाँ काल मंगल माना जाता है। सबसे पहले देख लो भैया कौन से तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक है। किसी भी तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक की तिथि सबसे मंगल हम माले से पार्श्वनाथ भगवान निर्वाण मोक्ष पधारे तो मुकुट सप्तमी मांगलिक, अमावस्या कार्तिक जब भगवान महावीर मोक्ष पधारे थे वो मांगल। तो वो काल मंगल तो है ही, तो उसमें भी कई बार आशीर्वाद दे दिया, ये पसंद आए तो ले लो, नहीं तो अपने पास तो जय माल है। वो तिथि नहीं मिल रही तो ज्ञान कल्याणक देख लो, और नहीं तो दीक्षा कल्याण, अंत में जन्म कल्याणक तो है ही। भगवान महावीर जयंती पे लोग बहुत अच्छे मांगलिक कार्य कर लेते हैं। अक्षय तृतीया है, बिना मुहूर्त की सुधे मुहूर्त। देखो अक्षय तृतीया क्यों इतनी पवित्र बन गई, दान दिया था। और जब राजा श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान को दान दिया तो हमारे कार्य से स्थिति में मंगलपना आ गया। और आज अक्षय तृतीया ऐसी होगी कि जिसके कभी विवाह शादी की मुहूर्त नहीं निकल रहे हो तो अक्षय तृतीया में कर लो, दुकान का मुहूर्त ना निकले तो अक्षय तृतीया में कर लो। अर्थात ऐसी ये दान का दिन ही बड़ा पवित्र हो जाता है। तो काल आल तो एक अपेक्षा से ज्योतिष के अनुसार जो कुछ है सो है, लेकिन हम तो ये कहते हैं ये काल पंच कल्याण की तिथियाँ ही मंगलिक है। जब अपनों को अच्छा कार्य करना हो तो कर लो। त्याग के लिए सभा का त्याग करने के लिए हर काल मंगल है। महाराज हमें व्रत लेना है, कब ले लें, अरे अभी ले लो, कल का भरोसा नहीं, मन पलट जाए तो हमें ये त्याग करना है तो अभी त्याग करो, क्योंकि मन अनादिकाल से राग के संस्कार हैं। तो त्याग पुण्य करने का काम तुरंत कर लेना चाहिए, पूछने की जरूरत नहीं कौन सा महाराज दान कब करें बताओ, कौन सी तिथि में करें, अरे अब ही करो जब मन आ रहा है। क्योंकि अच्छे कार्य को तो तुरंत कर लेना चाहिए और बुरे कार्य को टालना चाहिए, आज नहीं कल करेंगे। अपन क्या करते हैं, बुरा कार्य तो कोई पिक्चर देखना तो अभी देख लो, आज ही आई है। अरे कई मोबाइल में जो फिल्में आती ना, तो जो आज लॉन्च हुई है क्या बताते हैं, और जल्दी जल्दी लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। जो बुरा काम है उसको तो 1 साल बाद करो, लेकिन जो अच्छा कार्य है, प्रवचन है, क्लास है, उसको भैया जल्दी सुन लो। ठीक है, अपने अपने तो ये बता दिया। सुप्रभातम सुनक्षत्रम श्रेयः प्रत्यभिनंदितम देवता ऋषिया सिद्धा सुप्रभातम दिने दिने। बोलिए। इसी प्रकार यहाँ पर जो देवता हैं, अरंत देव हैं, ऋषि मुनि हैं, सिद्ध भगवान हैं, इनका जो है भगवान का प्रतिदिन जो है स्मरण जो है सुप्रभात रूप है, सुनक्षत्र रूप है, श्रेया माने कल्याण रूप है, और अभिनंदित अर्थात प्रतिदिन यह आनंद का कारण माना गया है। तो अरंत देव सद्गुरु का स्मरण हमारे लिए सुप्रभात रूप है, और प्रत्येक दिन जो उनका स्मरण करने से यही उत्तम नक्षत्र है, यही कल्याणकारी
माना गया है। पृथ्वी नंदितम कर लिया, माना गया है। सुप्रभातम तवैकस्य विश्वस्य महात्मना येन प्रवर्तितं तीर्थं भव्यसत्व सुखावहम्। बोलिए सुप्रभातं तवैकस्य विश्वस्य महात्मना येन प्रवर्तितं तीर्थं। हाँ, अब जिन्होंने भव्य जीवों को सुख देने वाले हैं, भव्य सत्व सुखावहम, कैसे हैं वे भगवान? तो भव्य जीवों को सुख के देने वाले ऐसे विश्वस्य महात्मना, वृषभ को आदि लेकर के जो महापुरुष तीर्थंकर हुए हैं, ये न प्रवर्तितम तीर्थम, जिनके द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करा गया था, तब एकस्य सुप्रभातम, एकमात्र आप ही भव्य जीवों के लिए सुप्रभात स्वरूप हैं, उत्तम मंगल है। सुप्रभातम जिनेन्द्राणां ज्ञानोन्मीलित चक्षुषां अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितोरभि। बोलिए हाँ, देखो हम सब संसारी जीव कैसे हैं, अस्त हो गया है जिनका ज्ञान रूपी सूर्य, अर्थात जिनके जीवन में अज्ञान रूपी तिमिर मानी अंधकार फैल गया है, और अस्तम मितोरवि, और जो ज्ञान रूपी सूर्य था वो अस्त हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार फैल गया है। नित्यम, ऐसे जो हमेशा जिनके जीवन में ज्ञान रूपी अंधकार सूर्य का उदय समाप्त होके अज्ञान रूपी अंधकार फैल चुका है, ऐसे जीवों के लिए ज्ञानोन्मीलित चक्षुषाम, सज्ञा ज्ञान रूपी नेत्रों को उद्घाटित करने वाले हैं, उनकी आँखों को खोलने वाले हैं, ऐसे जिन्हें भगवान का स्मरण सुप्रभात मंगलकारी होता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए या ज्ञान रूपी नेत्र को जो खोलने में कारण है, ऐसे जिन्हें भगवान का स्मरण सुप्रभात का कारण होवे। सुप्रभातम जिनेन्द्रस्य वीरः कमललोचनः येन कर्माटवी दग्धा शुक्ल ध्यानोग्र वन्निना वहन्निना। बोलिए हाँ, वीर भगवान कैसे हैं? कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जिन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी तीक्ष्ण अग्नि के द्वारा कर्म अटवी कर्म रूपी जंगल को जला दिया था, ऐसे वीर भगवान जिनका स्मरण में सुप्रभात मंगल स्वरूप होता है। कर्म रूपी जंगल, कर्म माने 8 कर्म हो गए, 8वीं माने जंगल, इसको जिन्होंने जला करके राख कर दिया। सुप्रभातम सुनक्षत्रम सुकल्याणम सुमंगलम त्रैलोक्यहितकर्तॄणां जिनानामेव शासनम। सुप्रभातम सुनक्षत्रम सुकल्याणम सुमंगलम। अब त्रैलोक्य हित कर्तॄणाम, 3 लोक के प्राणियों का जो हित करने वाला है, ऐसे जिनानाम शासनम, जिन्हें भगवान का शासन ही सुप्रभात यानी शुभ मंगल रूप है, सुनक्षत्र अच्छे नक्षत्र रूप है, और शुभ कल्याणम अच्छे मंगल करने वाला सुमंगल स्वरूप जिन्हें भगवान का शासन ही है। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको जिन शासन मिला है। बहुत दुर्लभ इस पंचम काल में जिन शासन का प्रकाश कितना होगा, तो आगम में लिखा है जैसे जुगनू का प्रकाश। जुगनू जानते हैं? वो जुगनू एक कीड़ा होता है,
तो जितना वो रात में इतना ही आज प्रकाश है। चारों ओर मिथ्यात्व का घोर अंधकार है। उस समय जिनेन शासन का जो प्रकाश है माँ जुगनू के बराबर ही, इससे ज़्यादा है नहीं। क्यों ऐसा हुआ है? ये हुंडा अवसर्पणी काल है, इसमें इसी तरह से पतन होने वाला है। सही बात कम समझ में आएगी, उल्टी बात ज़्यादा समझ में आएगी। आम को आम कहोगे तो समझने वाला एक है, आम को इमली कहोगे तो 10 लोग मान लेंगे। ये ऐसा ही विपरीत काल चल रहा है। इसको बताते हैं अढंक्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतने के बाद ये एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। मतलब हमारे जीवन में जब कभी प्रभाव पड़ता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका प्रभाव पड़ता है। हमारे कर्म का उदय भी 4 तरीके से प्रभावित होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। एक दिन आपको बताया था शायद। तो एकांत आज ये काल ऐसा है कि इसमें अच्छे परिणाम करना भी चाहे ना तो परिणाम बिगड़ जाते हैं। किसी का उपकार करना चाहो तो उपकार भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसके भी तो पुण्य चाहिए ना। आज इतने लोग अपन लगेंगे भैया मांस निर्यात बंद हो जाए, गौ हत्या बंद हो जाए ये, लेकिन वो क्या हो रहा है कि उन पापियों का इतना पाप कर्म कर रहे हैं कि उनके निमित्त से नए पापी पैदा हो रहे हैं। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसको स्वीकारना चाहिए और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना चाहिए और ज़्यादा फ्री भी नहीं होना चाहिए। अपना कर्तव्य अपने को करते चले जाना चाहिए, यही मोक्ष मार्ग है। और जो जिन शासन हमें मिला है ये बहुत दुर्लभता से मिला है, इसलिए जीवन में यदि कोई प्रयास करना है तो ये जिन धर्म हमसे ना छूटे। जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्तपि स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवास। गरीब हो जाऊं, दास हो जाऊं, किंतु मुझसे कभी मेरा जिन धर्म ना छूटे। आज छोटी थोड़ी बातों में लोग जिन धर्म छोड़ रहे हैं, वे दूर चले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई हो या विवाह संबंध आदि में सब छूट जाता है। कई लोग हमारे पास हैं जो आज भी दुखी हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। अब लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, फिर भी आज जो अपने को मिला उसको संभाल करके रखना है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे सामायिक पाठ। घड़ी तो ऐसी भागती है, पता नहीं चलता चलती है कि भागती है। ऐसे होता नहीं, अलग गड़बड़ हो जाएगा अनुशासन। घड़ी तो घड़ी है, और भी आगे लोगों को काम धाम है, अपन अकेले थोड़ी ना है। मुनिचर्या श्रावक चर्या में यह आवश्यक है, ममता सजना समता वजना। चलो यहाँ से पढ़ो, सुनो 6 नंबर से 6 नंबर। अब तक जितने सिद्ध हुए हैं सबने स्वीकारा, सिद्ध हो रहे आगे होंगे आत्म सिद्धि पाने वालों को सिद्धि प्रदायक है, ममता तजना। कुछ भी टूटे कुछ भी फूटे या सब जग रूठे, काया छूटे माया छूटे, समता ताला कभी न टूटे, परमावश्यक है, ममता तजना। बस अर्थ सामान्य इसका, कुछ भी टूट जाए फूट जाए जग दुनिया रूठ जाए, किंतु अपने मन की शांति समता बनी रहनी आवश्यक है। शरीर भी छूट जाए, माया मक के 2 अर्थ होते हैं। माया माने 3 अर्थ होते हैं, लक्ष्मी भी होती है, स्त्री भी होता है, और माया का अर्थ मायाचारी भी होती है। यदि ये सब छूट जाए किंतु मेरे भीतर जो है सारा संसार भी छूट जाए, किंतु समता रूपी ताला कभी ना टूटे, अर्थात मेरी साम्य बुद्धि बनी रहे। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए सुबह उठते से यही भावना भाव, मुझे सहज रहना है, सहजो हम। कल ही महाराज तो सहजता, जितनी सरलता सहजता और समता हमारे भीतर आएगी, उतना हमारा जीवन सुखी स्वयं के लिए बनेगा। हमें दूसरों को सुखी बनाना सेकंड ट्रिप में, पहले अपने को तो संभालो।
तो जो स्वयं संभला होगा वही तो दूसरों को संभालेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, खुद तो बिगड़े और दुनिया को सुधारने की सोच रहे तो असर भी नहीं पड़ता। जो स्वयं सुधरा हो, जो स्वयं सुखी हो, वही तो दूसरों को सुखी बना सकेगा। ये हमारे जीवन में स्वयं शांति नहीं है, सहजता नहीं है, समता नहीं है, फिर हम दूसरों को बताने का प्रयास करें तो कभी लाभ होता नहीं। इसीलिए कैसी परिस्थिति हो मेरे जीवन में समता भाव बना रहे, ऐसी भावना तो भाव। रोज़ महाराज फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, कल भैया से और भी लोग बच्चे पूछते थे, पहले ध्यान आ गया हमें कि महाराज हम करते तो असर तो कुछ पड़ता नहीं। हम रोज़ पढ़ रहे हैं कि हमें ये नहीं करना, चोरी नहीं करो, चोरी नहीं करो, फिर भी चोरी करते। रोज़ की हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, पढ़ तो महीनों से रहे किंतु अभी भी ना पाप तो छूटता नहीं। कोई बात नहीं, ये मत समझो कि कोई असर नहीं हो रहा है। असर तो हो रहा है किंतु उसका असर प्रकट नहीं हो रहा। कैसे उदाहरण आपको कल हमने बताया था, केमिस्ट्री में एक टाइट्रेशन करते हैं और उसमें क्या करते हैं, एक नीचे फ्लास्क होता है, ऊपर एक एक पानी की बूंद, वो H2SO4 टपकाते रहते हैं और वो बहुत सारी पानी की बूंद टपकने बाद भी नीचे उसमें फ्लास्क में कोई अंतर समझ में नहीं आता। एक समय आता है जब वो छट से पिंक कलर में बदल, एक क्षण में जब वो जैसे उसकी पर्याप्त मात्रा हो सफ़ेद पानी गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो जो पहली बूंद गिरी उसने उसके परिवर्तन में कोई सहयोगी बनी कि नहीं बनी बताओ। और जब 50 बूंद गिरने, रिजल्ट कब देखने में आया, जब 51वीं बूंद वहाँ उसमें मिली, तो 50 बूंद का कोई कार है कि नहीं। अब ऐसा ही समझना, आज आपको पता चल गया मुझे चोरी नहीं करना, मुझे कुशील पाप नहीं करना, मुझे ये, तो बात मन में तो बैठ रही है किंतु परिवर्तन नहीं आ रहा। क्यों? वो एक समय जब आप आएगा जितनी आवश्यक तो आपको एक दिन में लगेगा, अरे ये मुझसे कैसे छूट गया, मैं तो कभी नहीं छोड़ पाता था। तो ये जो आपके संस्कार भीतर बैठे ना, इसका परिणाम अभी आपको नहीं मिल रहा। क्या रोज़ तो हम पढ़ रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, फिर भी झूठ बोला जाता। रोज़ हम पढ़े समता रखो, समता रखो, समता रखो, फिर भी जब चाहे जब भनक जाती गाड़ी। अरे ये सब बेकार है। बेकार नहीं है, इसका संस्कार अभी चल रहा है और जब रिजल्ट कब मिलेगा, जब पूरी 50 बूंद जब गिर जाएगी तब अरे आज तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, उन्होंने इतना बुरा बोला, इतना मेरे साथ बुरा किया, फिर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आया। तब समझना कि वो 50 जो बूंद थी ना, संस्कार आप जो आज के नहीं, भाव भाव में भावना भाई जाएगी तब ये संस्कार बदलते हैं। अब देखो अनादि का, कल हम लोग स्वाध्याय करें जीव कांड में, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञा अनादि काल से लगी हैं। और कितने बार हमने क्या आहार भय, तो बिना चाहे भी शोर प्रवृत्ति होती है, खाने की इच्छा बिना चाहे, भय डरना, मैथुन परिग्रह, इसमें कुछ नहीं। अभी एक बार हमने देखा कुत्ता था और वो उसको एक रोटी मिली, आंखों देखा, हम लोग तारंगा जी में थे और बैठे थे, वो कुत्ते को रोटी मिली तो रोटी लेके आया, उसने पेट तो भर गया होगा, अब क्या करें, तो रोटी लेके आया, अपने पैरों से गड्ढा खोदा, उसमें रोटी अंदर डाला, ऊपर से पूरी मिट्टी डाल करके वो चला गया। हम लोग देखो इसको कहते हैं परिग्रह। उसको पता है मुझे रोटी सुरक्षित रखना है, बाद में मेरे काम आएगी। उसने रोटी गड्ढा खोदा, हमारे देखे देखते उसमें अंदर रोटी रखा, ऊपर से पूरी मिट्टी डाल दी कि किसी को पता ना चले। देखो ये इसको कहते हैं परिग्रह। बच्चा भी है, नकली नोट और असली नोट दे दो, उसको पता नहीं, लेकिन असली नोट को पकड़ा रहेगा और नकली फेंक देगा। ये अनादि काल से ऐसे राग रंग के संस्कार है। छोटा सा बच्चा भी है और ये देखो क्या होता था, राग रंग के संस्कार तो थी और आज माहौल भी वैसा बन गया। अभी हमने जो भोपाल में थे, बच्चों को बताते कुशील पाप क्या होता है, किसको दोस्त में। अब वो एक छोटी 1st क्लास की लड़की होगी, पहले की, बोले महाराज मैं तो नहीं छोड़ती, मैं तो लड़कों से दोस्त, मैं तो टिंकू मिंकू पालू, 10 लड़कों के नाम गिना दिया। बोले महाराज मैं तो उन्हीं के साथ खेलती, मैं उन्हीं के साथ दोस्ती, मैं नहीं छोड़ सकती लड़कों से दोस्ती। हमने कहा देखो लड़के लड़कियां दोस्त नहीं बनना चाहिए, लड़कियां लड़कियां बने, लड़के लड़के बने, और लड़की लड़की बनते तो आगे कुशील पाप का कारण बनता है। तो सब बच्चे हाँ हम नहीं करेंगे, वो एक छोटी बुक नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। हमने कहा देखो ये पहली क्लास के बच्चे की संस्कार,
इनमें हमें स्मार्ट दिखना है, हमें ये करना है, हमें उससे प्रतिस्पर्धा करना है, ये हम लोग ही बचपन से बच्चों के मन में गलत वासना के संस्कार डाल। अनादिकाल से संस्कार तो हैं ही, और फिर आज जो निमित्त और मिलने लगे तो वो प्रक्रिया होने लगी। तो यही कहने करते कि अनादिकाल सारे के सारे संस्कार यदि हम सत्संगति कर रहे हैं तो इससे नष्ट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, नष्ट हो रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। कभी नहीं समझे सब निरर्थक है। अरे इतने दिन से तो हो गए पूजन कर रहे हैं, इतने दिन हो गए महाराज के पास जा रहे हैं, मन में पाप तो कम होता नहीं, होता है। हमने स्वयं अनुभव किया कि जो प्रारंभिक दशा में हमारी स्थिति थी और अब संगति में स्वाध्याय करते करते अब स्थिति इतना अंतर आ गया। पहले बात बात में गुस्सा आती थी, ये रोना आता था कई बार। देखो रोना भी क्या है, गुस्सा का एक स्वरूप है। प्रतिकार नहीं करते तो रोने बैठ जाते हैं, हाथ पाँव में दम नहीं, और नहीं तो पिटाई उटाई करते हैं। तो कई बार पे अब लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई, अब कोई मर जाए तो भी रोना नहीं आता, कोई खूब अच्छा आ जाए तो भी हंसना नहीं आता। दर्पण रोया कब हंसा ऐसा यह सब कुछ लगते, बताया था, सब कुछ लगते पर नहीं प्रभु में हास विलास, और दर्पण रोया कब हंसा ऐसा यह सन्यास। महाराज आपका आहार कैसा हुआ, हम कैसा बताएं, जैसा आपने कराया वैसा हुआ। कोई श्रावक सोचता है महाराज कहे तो बहुत अच्छा, आज तो क्या बढ़िया बनाया तुमने, क्या बढ़िया आहार हुआ। और हमें बढ़िया कुछ लगता है, चाहे लौकी खा लो, चाहे परवल खा लो, चाहे गिलकी खा लो, कछु स्वाद ही नहीं लगता। जो भी खा लो कुछ खाना है, लेकिन कोई लगता ही नहीं उसमें। अब आपको क्यों थी, वो संस्कार ही ऐसे पड़ गए, जो मिल गया बस थोड़ा बहुत यही लगता है कि भैया ठंड के दिन में थोड़ा सा गरम सा ठीक है गरम, बाकी ऐसा नहीं। कुछ भी ले लो ना, सब्जियों में स्वाद आता, महाराज ये तो ले, कोई भी ले लो भैया, कछु नहीं, सब एक ही जैसे। अब वो चीज़ होती, पहले जो होता था राग भी, अब धीरे धीरे सुनते सुनते समता का अभ्यास करते करते अब यही रहता है 24 घंटे में एक बार पेट भरना हो, थोड़ा सा ले लो खा लो, खिसको ज़्यादा इनके संग। महाराज ये भी ले लो, इतने आइटम बनाए तुम रख लो, हमें तो 2 रोटी दाल अच्छे से खिला दो, ख़त्म का। लेकिन क्या वो आइटम भी क्यों बनते, अड़ोसी पड़ोसी को दिखाने के लिए, पता है महाराज तो इतना ही लेना है। फिर भी चलो बात दूसरी है। तो कह रहे धीरे धीरे, इसलिए कभी घबराना नहीं कि हमारे कोई असर नहीं पड़ रहा है समय पर, इसलिए सत्संगति करते रहो और 10 बार पढ़ते रहो। आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना, रोज़ शाम को पढ़ो, हे भगवान मैंने 1 इंद्री 2 इंद्री 3 जान जीवों को मारा हो तो मेरा दुष्कर्म मिथ्या हुए, फिर जाके मारोगे, हमें पता है शाम को। लेकिन कपड़ा रोज़ गंदा होता कि नहीं होता, फिर धोते कि नहीं धोते, आपको पता है गंदा फिर होने वाला शाम को, फिर भैया धो लो, फिर कल पहनना है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा रोज गंदी होगी 5 पाप से, लेकिन प्रतिक्रमण आलोचना से हम फिर धो लेते हैं, फिर सुबह गंदी हो जाती। ये धोने का अभ्यास रहेगा, एक दिन ऐसी आपकी परिणति होगी कि आप पाप ही नहीं करेंगे और बच जाएंगे। ऐसा संस्कार अनादि बहुत मुश्किल से डलता है। आचार्य हम लोगों से कहते तुम जो मुनि बने ना, इस भाव में नहीं पुरुषार्थ है, भाव भाव में भावना भाई थी, कब हम मुनि बने संत साधु बन के विचरे, तब इस भाव में आपका पुण्य कार्यकारी हुआ है। तो किसी भी अच्छे कार्य के संस्कार एकदम नहीं पड़ते, हजारों बार, जब मन को लाखों बार कहना पड़ता तब वो एक बार अच्छे कार्य के संस्कार पड़ते हैं। इसलिए घबराना नहीं कि कछु नहीं हो रहा महाराज, सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे होगा, घबराओ नहीं। राजाओं ने राज तजा है जिसके पाने को, दुर्लभ सामाई कर लो जो आवश्यक है। हाँ, आदिनाथ थे, ऋषभनाथ भगवान, उन्होंने राजपाट सब छोड़ा, किसके लिए, समता के लिए। घर गृहस्थी में रहोगे तो राग द्वेष होना ही होना है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट थे, वो भी मुनि बने, किसके लिए, सामायिक के लिए। तो अब घर में सब कुछ हो जाता तो हम काहे को घर छोड़ते, बताओ। घर में उतना ही हो पाता है जैसे कि कपूर है ना, जलाओ कपूर तो धुआं तो उठेगा ही। तो घर में इतना ही ध्यान होगा कि कपूर जलाओगे तो काला, रोशनी तो मिलेगी किंतु कालापन बहुत सारा मिलेगा। और जब मुनि और आर्यिका बन जाएंगे तो आपका घी का दीपक होगा, इसमें कालीमा कम रहेगी और प्रकाश ज़्यादा रहेगा। तो घर में ध्यान कैसा होता है, कपूर के समान, और साधु बनने के बाद ध्यान कैसा होता है, घी के दीपक के समान, एज यू लाइक। अब तुम्हें क्या करना है आप सोचो। चलिए।
जन्म मरण में लाभ हानि में हर पल समता हो, शत्रु मित्र में कांच कनक में समता लाओ, सब सुख पाओ यह सुखदायक है। अब भाव सबको समझ में आ गया ना। सर्व गुणों का यही खजाना निज में पाना है, इसको लेने कहीं न जाना। आत्म शांति की यही विधि है, यही विधायक है। हाँ देखो, सब गुणों का यही खजाना है, इसको निज में पाना है, इसको लेने कहीं नहीं जाना। दूसरे हमारे परिणामों में समता पैदा कर देगा, बिल्कुल नहीं। जो कुछ समता पैदा करने अपने को ही करना पड़ेगा, अपने ही परिणामों को संभालना पड़ेगा। इसलिए जितने भी मनोवैज्ञानिक सूत्र होते हैं दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा। डोंट माइंड इट, ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा सोचने वाले ज़्यादा पागल होते हैं, कम सोचोगे तो पागल नहीं होगे। मोर स्टडी, ये सूत्र हमेशा याद, नो स्टडी। जब ज़्यादा सिर दुखने लगे किताब बस्ता बांध करके रख देना चाहिए। हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, जब मन आए तो हंसी खुशी पढ़ो, नहीं तो बस्ता बांध छोड़ दो। कहा को धर्म ध्यान करोगे आर ध्यान दें, तो पढ़ना उतना जिससे मन हल्का रहे। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी आज सबसे ज़्यादा अशांति का कारण बन रही है। पहले बुजुर्ग लोग कम पढ़े लिखे होते लेकिन कितनी शांत परिणति होती थी। देखना हमारी दादी माता वगैरह तो पहली पढ़ी थी, कोई दूसरी पढ़ी थी, कोई चौथी। वो मृदुमती जी है ना आर्य का, वो भी ज़्यादा नहीं, सब चौथी पाँच। और हम लोग कम पढ़े लिखे इसलिए जल्दी महाराज बन गए। हम लोग पता नहीं कैसे, ज़्यादा कुछ रहता नहीं था, इतने सहज जिंदगी निकल गई। 30-32 साल, ना कभी कोई अपेक्षा ना कुछ। तो ये तो है, तो दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर इसको अपने आप में ही खोजना है। आत्म शांति की यही विधि है, यही विधायक, यहीं से आत्म शांति का मार्ग खुलेगा। तो किसी दूसरों को नहीं, स्वयं को बदलना है, स्वयं के परिणाम संभालना है। महाराज ऐसे कैसे चलेगा? अरे भैया ऐसे ही चलेगा। जैसे सुनते हैं कि गौतम बुद्ध के समय उनका एक शिष्य कहने लगा, गुरुजी मुझे धर्म प्रचार के लिए बाहर जाना है। तो उन्होंने कहा बेटा बाहर जाना है कैसे रहेगा तू, यहाँ तो संग में ठीक है सब, यदि कोई तुझे गाली बकेगा तो क्या करेगा? मैं इतने ही सोचूंगा, उसने मुझे गाली तो बका, मारा तो नहीं। अच्छा, बोले यदि तुझे मारेगा तो तू क्या सोचेगा? मैं इतने ही सोचूंगा, हाथ से ही तो मारा, कोई तलवार से थोड़ी ना मारा। अच्छा, ये कोई तलवार से मारे तो क्या करेगा? मैं यही सोचूंगा उसने घाव भी किया, मेरे 2 टुकड़े तो नहीं किया। भाई 2 टुकड़े कर दे तो क्या करेगा? मैं यही सोचूंगा शरीर के किया, मेरी आत्मा को कौन 2 टुकड़े किया? आत्मा तो अजर अमर है। बुद्ध कहते जा बेटा अब तू जा सकता है। इतनी क्षमता तेरे भीतर आ जाए कि तेरे 2 टुकड़े होने के बाद भी तू दूसरों को दोषी ना बनाए, और ये कहे कि भैया इसने इतना ही तो किया, इससे ज़्यादा थोड़ी ना किया। तो ये बड़ी बात है। तो इसीलिए समता लाने के लिए अपने, अब महाराज ऐसे दुनिया की मत देखो, अपने को संभालना है ना, तो तुम इस सूत्र को अपना लो। उसने मुझे इतना ही तो किया ना, कभी गुस्सा नहीं आएगा। उसने बोले ही तो बोला, कोई मेरे लिए मार काटा थोड़ी ना। उन्हें गधा तो कहा, कोई गधा थोड़ी ना बन गया मैं उसके कहने से, बताओ। और हमारे तो आगम में बहुत अच्छी बात की, तुम्हें बता दें कभी गुस्सा नहीं आएगा। है समाधि तंत्र में कहा है भैया, यदि कोई आपको उपद्रव कर रहा है निमित्त, तो पहली दृष्टि में उसको समझो पाषाण नहीं, मूर्ख के, मदिरा क्या कहे, मद पाई, पागल के समान। पहली दृष्टि में समझो पागल है, उसकी बातों पे क्या ध्यान देना। पागल आपको कुछ भी कहते हैं आपको टेंशन नहीं होता, तो पहली दृष्टि में पागल समझो। फिर भी दिमाग खराब होता तो पथरा समझो, पाषाण बात ऐसा लगेगा, पत्थर है, इस पर सिर फोड़ने से कोई मतलब नहीं, अपने ही बुरा होगा। तो यदि किसी के निमित्त से परिणाम बिगड़ते हैं, अब वो आपस में निपट लियो, नहीं तुम कहो महाराज ने तुम पागल कह रहे, अब वो आपस में तुम देख लियो, परिणाम अपनों को संभालना है। यदि सामने वाले के निमित्त से अपने परिणाम बिगड़ते हैं, अपन सही हैं फिर भी परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो समझो मूर्ख है, उसकी बातों में ज़्यादा ध्यान। फिर भी दिमाग तो पत्थर है, पत्थर पे सिर पटकने से कुछ नहीं होने वाला, अपने अपने परिणाम संभाल लो। ज्ञानी जीव इसी तरह अपने परिणामों को संभालते हैं। पहले लिखा उन्मत्तवत, फिर दूसरा लिखा पाषाणवत।
तो यदि किसी के निमित्त से परिणाम बिगड़े, पहले तो उसको पागल समझो अथवा पत्थर समझोगे तो अपने परिणाम कभी नहीं बिगड़ेंगे। आपने सामने वाले को होशियार समझा ना, इसलिए परिणाम बिगड़ते हैं। देखो वो इतना होशियार सबके सामने, तुम होशियार समझ क्यों रहे हो? होशियार होता तो मैं ऐसा कहता क्यों? ये तो पागल है इसलिए उसने मुझे ऐसा कहा। कभी गुस्सा आएगा नहीं। चलिए हो गया, एक आध दो भेद प्रभेद और पढ़ लेते हैं। पूरी पढ़ लें कैसे, कितना हो गया? सामायिक जप सामायिक तप सामायिक व्रत है, ध्यान दुग्ध धारा से निकला सामायिक व्रत है। आत्म तत्व के अन्वेषी को नितावश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। बस इतनी रहने दो, ज़्यादा नहीं, कल देखेंगे। समता बिगड़ जाएगी नहीं तो। आज रिजल्ट ही घोषित होना है ना। हाँ, रिजल्ट तो आ गया, रखा है सामने, अब देखते हैं। चलिए, कल अपन पढ़ रहे थे उपादान और निमित्त। किसी भी कार्य की उत्पत्ति में दो, हम बता रहे ना, जैन दर्शन में इतना अच्छा सहज और सरल वर्णन है कि व्यक्ति थोड़ा सा अपने जीवन में उतारना चाहे, सारे के सारे दुनिया के टेंशन समाप्त हो जाएंगे। और आचार्य महाराज ने मूक माटी में और सब इतनी अच्छी बातें, लेकिन खेत की बातें हमें अपने जिन धर्म को पढ़ने का वक्त नहीं है। दुनिया की बातें हम सुन रहे हैं, दुनिया की चीज़ें कोई हमें सुखी बना दे। जैन दर्शन पढ़ के तो देखो, लेकिन बस ये कि वही ब्रांडेड हो जाता है तो नकली माल भी बिकने लगता है, और बाकी अच्छा ही माल है, ब्रांड नहीं तो वो नहीं बिकता, ऐसा है। लेकिन आप पढ़ोगे तो हमने तो अनुभव किया कि सब कुछ जीवन में समाधान मिलता है, तो जिन शास्त्रों में समाधान लिखा है। क्या हो गया, बारिश आ गई? बैठ जाओ, अच्छा है। पापड़ तो नहीं सूख रहे ना कोई के? तो पापड़ बड़ी सूख रहे हो तो कुछ चिंता हो गई। चलिए, वो सब गर्मी में सूख जाते हैं, बारिश में नहीं सुखाए जाते। बारिश में तो खाए हैं। अब तुम सब बता रहे ना, यहाँ के सब बिगड़ गए। पहले हमने देखा पूरी गर्मी में पापड़ बड़ी ये खींचला और इतने सारे चीज़ बनते थे। 4 महीने घरों में सब्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और ऐसे ऐसे बना के रखते थे। बिजरा, वो क्या तिली के बनाते थे ना, बिजौरा, और जी तो सब दर्शन ही दुर्लभ होते हैं। अब ये सब चीज़ में कचरियाँ तो यहाँ तक, मतलब यहाँ तो और दुर्लभ, बुंदेलखंड में तनक मिल भी जाए ये तो एक देना नहीं देखने में मिल रही। अब जानते नहीं ये सब, हाँ पता नहीं क्या क्या हो गया। इसलिए हम कहते सब बिगड़ गए तुम लोग यहाँ आके। अब महाराज की भी गड़बड़ कर दिया। चलो अब क्या करें, वो तो बस ये देखते कि कल महाराज ने चौके में क्या लिया तो वही आज बनाएंगे, बस नया कुछ बना नहीं सकते। लौकी तो लौकी सदा सुहागन, सब में कहते लौकी जो है सदा सुहागन, हमेशा मिलेगी वो। अरे हम बड़ा आश्चर्य करते हैं कि इतने आप कोई मतलब व्यक्ति अपना दिमाग नहीं लगाता कि यदि महाराज हमारे यहाँ आने सुन नहीं रहे। हाँ देखो, थोड़ा जो दाता होता ना, थोड़ा दिमाग भी तो लगाए। अब वो हम तो देख 1.5 महीने से वही लौकी और वही जो है, उसमें कहीं परिवर्तन नहीं होता। वो कोई एक नया आइटम है, उसको पता नहीं महाराज ने लिए कि नहीं लिए तो नहीं लिए, तुम्हारा पेट तो है मजबूत। ककोड़ा, महाराज कह रहे ककोड़ा बनाना आज तो जब बनाने नहीं आता किसी को क्या करोगे। हाँ, पुस्तकें सबको मिलेंगी, नियमित आने वालों को बैग भी मिल जाएगा। जिसको चाहिए वो बता देना, हमारे पास कमरे में आके ले लेना। बैग भी हमने 8-10 बोला लिए जो नियमित आ रहे हैं। पुराने जो गए सो गए, अब उन बदमाशों की क्या कहें। लेकिन जो नए नियमित आ रहे हैं अब उनको तो बैग मिल ही जाए। और जो ये सोच रहे जो ऑनलाइन भी प्रतिदिन क्लास पढ़ रहे हैं, उनका नाम अपनों को पता मिल जाए तो उनको भी बैग जरूर गिफ्ट में देंगे। जो ऑनलाइन प्रतिदिन कक्षा अटेंड कर रहे हैं, यदि उनकी जानकारी अपनों को मिल जाए या वो कभी भी आए तो ऐसे, क्योंकि 50-100 बैग रखें तो उन्हीं जो भले अटेंड नहीं कर पा रहे लेकिन प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसी अगर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा कल होने वाली है तो उससे पता चल जाएगा कि आज 31 तारीख है, आज है 31। हम तो कल सोच रहे थे, अरे लो आज 31 तारीख हो गई। अच्छा आज है, चलो बढ़िया। देखो जिसको, चलो तो 2 कारण होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण।
स्वयं की योग्यता उपादान कारण और निमित्त। इसीलिए कभी भी ना ज़्यादा दुखी हो, सुन रहे पेज नंबर 54 पर, कभी भी किसी कार्य की निष्पत्ति में ज़्यादा हर्ष मत बनाओ, ज़्यादा विषाद नहीं करो। कैसे? जैसे एक माँ थी, माँ के 2 बेटे थे हैं, और माँ ने सोचा मुझे पढ़ा लिखा के दोनों को बहुत अच्छा आदमी बनाना है। एक लड़का जो है पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, अच्छा इंजीनियर बन गया, या मान लीजिए बहुत अच्छा सफल व्यापारी बन गया, और दूसरा बच्चा ऐसा था वो पढ़ ही नहीं पाया। अब माँ दुखी होती, देखो मैं इसको कुछ पढ़ा नहीं पाई और मैंने इसको पढ़ा करके बढ़िया अच्छा बना दिया, तो माँ दुखी हो रही, सुखी हो रही, ये गलत है। क्यों? क्योंकि समझ जाओ माँ ने तो दोनों के लिए एक जैसा पुरुषार्थ किया। अब माँ क्या हो गई? बच्चों के जीवन विकास में निमित्त कारण, और बच्चों की स्वयं की योग्यता क्या हो गई? उपादान कारण। अब कई बार ऐसा होता है हमारे पास इतने बच्चे, अब रिजल्ट खोलेगा, पढ़ाया तो सबको बराबर, एक ने 100 में से 100 नंबर लाया, और बाकी एक ने 100 में से 35 नंबर लाने में हमें पसीना आ गया, इसको कैसे पास करा जाए? तो पसीना तो नहीं आया, हमने तो उधार हृदय से दे दिया। अब गलती किसकी? हम तो निमित्त हैं। अब देखो इनको हम 100 नंबर नहीं ला पाए, तो क्या हुआ? हम तो इसलिए टेंशन नहीं लेते भैया, अपना कर्तव्य था, हमने 1 घंटे पढ़ाया। अब जिसका भाग्य था और जिसने मेहनत किया उसको लाभ मिल गया, और नहीं तो भगवान जाने, वो जाने, उनका काम वो जाने। तो कभी भी अपने जीवन में ना अहंकारी बनो, ना दीनहीन बनो। देखो मैंने अपने लड़के को पता है पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाया, तुमने बनाया, लड़का बना, बताओ। और तुमने बनाया तो छोटे को क्यों नहीं बनाया? वो तो कंडक्टर भी नहीं बन पाया। तो कलेक्टर बनाया तो अभिमान मत करो मैंने बनाया, अरे मैं तो निमित्त था, उसका उपादान था, तो बड़ा लड़का पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया। और रो मत कि बताओ मैं अपने बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा के नहीं बना पाया, देखो वो कंडक्टर भी नहीं बना। अब इसमें भी दीनहीन मत बनो, मैं तो निमित्त था, उसका उपादान नहीं था, तो मैं क्या करते? रावण और विभीषण दोनों भाई थे, सगे भाई थे, एक माँ की कोख से उत्पन्न हुए दोनों भाई थे। अब रावण तो मर के नरक चला गया और विभीषण मुनि बन के मोक्ष चला गया। अब माँ किसके लिए रोई, किसके लिए हंसे? बोलो भाई, माँ तो निमित्त थी, दोनों को दूध पिलाया, दोनों को संस्कार दिए, दोनों को बड़ा किया। अब एक का उपादान ही गड़बड़ था तो मर के वो नरक चला गया। रावण कम ज्ञानी था? बहुत ज्ञानी था, और इतना चारित्रवान था रावण की बताते, किसी समय परिस्थिति बनी ना वो तो कोई एक कथा आती तो उसने कह दिया नहीं, पर स्त्री हमेशा त्याज है, इसलिए तो उसने विद्या जरूर ले ली थी उससे, लेकिन बाद में उसने उसके साथ गलत कार्य, वो तो स्वयं स्त्री तैयार थी, नहीं मैं नहीं करता गलत कार्य, ऐसा उसने पे। लेकिन सीता के कर्म का एक ऐसा युदय बना कि सीता के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ी और ये परिणति हो गई। वास्तव में रावण बहुत ज्ञानी ध्यानी पुरुष था, इसलिए आज इसने खाई को लगा किसी वेग में पढ़ या अड़पढ़ सब एक जैसे। अब काम का वेग आ जाए, ये वेग, इसमें सब पढ़ाई लिखाई एक तरफ धरी रह जाती है। तो यहाँ पर आपको कह रहे थे, तो इसीलिए हमेशा ना ज़्यादा फूलो न ज़्यादा पिचको। भैया उपादान हमारा था, निमित्त तो कोई भी बन सकता है। तो कभी भी कार्य करते समय अपना कर्तव्य करो। हर्ष विषाद से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है उपादान और निमित्त। 2 कारणों से कार्य की निष्पत्ति होती है। कौन कौन से कारण? हाँ, कई बार हमारा उपादान कारण अच्छा होता है तो थोड़े से निमित्त मिलने से कार्य, कई बार जब उपादान गड़बड़, कितना अच्छा निमित्त मिल जाए तो भी कार्य संपन्न, ऐसा। इसीलिए अब तेजस रिद्धि के 2 भेद होते हैं। अनेक प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं, उसमें एक तेजस रिद्धि होती है जो मुनि महाराज के शरीर से वो एक पुतला निकलता है, जिसको कहते हैं कंधे से शुभ तेजस या अशुभ तेजस। जब लोग दुखी हों, बीमार हों, तो इनका सब दुख कैसे दूर हो, ऐसी भावना करने से उनके शरीर से एक जो रोशनी या कहना चाहिए एक पुतला जैसा निकलता है, जो सभी जाके सुभिक्ष करके आ जाता है, उसको कहते हैं शुभ तेजस। और अशुभ तेजस जो होता है वो सबको नष्ट करके आ जाता है, जैसे द्विपायन मुनि के जो पुतला निकला था अशुभ तेजस,
वो जैसे टॉर्च होती है ना, टॉर्च से अपन निकालते हैं प्रकाश, ऐसी एक अग्नि जैसी यहाँ से कंधे से निकलती है, वो 12 योजन की जब भस्म करके आ जाती है। इसी प्रकार शुभ तेजस होता है, बाएं कंधे से बताते हैं अशुभ तेजस निकलता है और दाएं कंधे से शुभ तेजस। तो ऐसी टॉर्च जैसी जल जाती है जो कि बीमारी आदि सब दूर करके वापस मुनि के शरीर में रिवर्स होकर के मुनि को शरीर को भी स्वस्थ कर देती है। ये शुभ तेजस रिद्धि मानी जाती है। और जो भस्म कर दे वो अशुभ तेजस सिद्धि मानी जाती है। मुनिराज को कभी गुस्सा आ जाए तो क्या होगा, जैसे द्विपायन मुनि को आया तो उनका जब सहन नहीं हुआ तो रिद्धि तो थी, अशुभ तेजस निकला और 12 योजन के बताते द्वारिका को जला के भस्म कर दिया। ऐसी कुछ रिद्धियाँ होती हैं। अभी आपको भी नहीं होगी, हमें भी नहीं होगी, चिंता नहीं करना। आज कोई मुनिराज को ऐसी रिद्धि नहीं होगी। अब सम्यक उत्पत्ति के 2 कारण होते हैं, एक निसर्गज और अधिगमज। सम्यक किसे कहते हैं? वीतरागी देवसास गुरु पर श्रद्धान होना, अथवा आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न जानना, अथवा जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान जैसा का तैसा स्वीकारना। 3 बातें हो गई। पहली, वीतरागी देवसास गुरु पर श्रद्धान होना कि यही हमारे लिए सुख को देने वाले हैं। क्या कहा? इतना श्रद्धान होना कि इनकी आराधना से हमें सच्चा सुख मिलेगा, पहली बात। दूसरा, शरीर और आत्मा अलग अलग है ऐसा श्रद्धान करना। शरीर और आत्मा अलग अलग है कि एक ही है? हाँ, ऐसी श्रद्धान करना, ये सम्यक कहलाता है। तीसरा, जीव अजीव आश्रव बन जो 7 तत्व कहे थे, ये जैसे हैं उनको वैसा ही स्वीकार करना, जैसे को तैसा स्वीकार करना, उनका जैसा स्वरूप है वैसा ही मानना। जीव देखने में अमूर्त है, शरीर पुद्गल मूर्त है, धर्म द्रव्य चलने में सहायक है। इस प्रकार के जो हमें भले प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी जिनेन्द्र भगवान की वाणी में उसका ऐसा स्वरूप कहा है, ऐसा समझ के स्वीकार करना सम्यक्त कहलाता है। तो ये सम्यक्त 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, एक निसर्गज और दूसरा अधिगमज। निसर्गज माने क्या होता है? स्वयं अंदर से, किसी ने नहीं समझाया लेकिन हमें वो बात समझ में आ गई। अधिगमज क्या होता? प्रवचन सुनने गए महाराज के और जब प्रवचन सुना, अरे समझ में आ गया, महाराज ने कहा था आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इसको कहते हैं अधिगमज। दूसरों के उपदेश से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अधिगमज। और स्वयं अपने अंतर मन से उत्पन्न हो जाता है बिना किसी को उपदेश, उसको कहते हैं अधिगमज। निसर्गज। आप देखते ना, घर में 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ नहीं कहो तो भी अपना काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ये निसर्गज प्रतिभा के धारी होते हैं। कुछ को कह दो तो कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो सर्वत समझना 2 प्रकार का कार्य होता है। एक तो कुछ अपने कहते ना, कुछ औरत तो है नहीं, मतलब भीतर से कोई बात अपनों को समझ में नहीं आती, दूसरा कह दे तो कर लेते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं अपने आप से, तो पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार होते कि भीतर से सम्यक आदि प्रकृति अगर प्रकट होती हो सम्यक दर्शन हो जाता है। दूसरा वो होता है जो दूसरों के उपदेश से अधिगमज कहते हैं। तो सम्यक दर्शन तो वो है, लेकिन उसमें कारण 2 बन गए, एक स्वयं कारण है और एक दूसरा सामने वाला कारण होता है, ऐसा समझ। अब मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है, कौन कौन से? ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित ग्रहित। ग्रहित मिथ्यात्व भी ये होता है दूसरे को उपदेश से मिथ्या परिणति हो गई, अथवा सरागी देवी देवताओं की आराधना करने में जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। आई बात समझ में? सरागी देवी देवताओं की आराधना अथवा दूसरे के उपदेश से जो मिथ्यात्व की परिणति होती है उसे कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। आई समझ में? अग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है? पूर्व भाव के कर्मोदय से अथवा संस्कारों से जो शरीर आदि के प्रति अपनी मान्यता होती है, मैं शरीर हूँ, ये मेरे पदार्थ हैं, अर्थात जो अग्रहित माने किसी ने उपदेश नहीं दिया और न किसी देवी देवताओं का संयोग मिला, किंतु पूर्व के संस्कार ऐसे होते कि वो मिथ्यात्व की ओर उसकी परिणति हो जाती है। शरीर के प्रति आत्मा की मान्यता, जीवादि 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान, अथवा जो है सरागी देवी देवताओं की आराधना, ये बिना किसी के उपदेश से हो जाए तो अग्रहित मिथ्यात्व,
और किसी के कहने से या उनके निमित्त से, अरे यार उनने कहा देखो क्या बढ़िया वहाँ हम गए थे और उनके भगवान ने तो ऐसा आशीर्वाद दिया कि फटाफट काम बन गया, हम मंदिर तो रोज़ जा रहे थे, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, भगवान हाथ ही नहीं उठा रहे। अब वहाँ तो उन्होंने कहा एक दिन हमने नारियल चढ़ाया, एक मुट्ठा चिरौंजी, उसी से हमारा काम हो गया, यहाँ तो रोज़ बादाम चढ़ा रहे तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये गृहीत मिथ्यात्व है। उनके निमित्त से आपके परिणाम परिवर्तन होता ही है। आजकल यहाँ सर्वधर्म संभाव वाली बात चल रही है, आजकल सब भगवान बराबर है, कहीं भी जाओ। अरे भैया सब भगवान कैसे बराबर हो? पीने की हर चीज़ एक जैसी होती क्या? पानी पियो, दारू पियो, दूध पियो, है ये तीनों एक ही कि अलग अलग हैं? जब तीनों अलग अलग है, इसी प्रकार बीतरागी भगवान बीतरागी हैं, सरागी सरागी है। कुछ तो देवता है नहीं फिर भी देवता मानते हैं, तो सब में अंतर तो है। इसीलिए समझना कि आज हमें पुण्य से वीतरागी देव मिले जो कि हमारे लिए कल्याणकारी है। नहीं सब देवी देवता बराबर महाराज, हम तो किसी भगवान का, तो भैया अपमान तो किसी का नहीं करना, किंतु दूध का भी अपमान नहीं करो, शराब का ही अपमान मत करो, पानी का भी अपमान मत करो, लेकिन तीनों बोतल रखी हैं तो कौन सी पीना, इतना तो विवेक रखो। हम अपमान नहीं कर, अब बताओ जिसने मैथ्स लिया है उसने आर्ट्स कॉमर्स बायो का अपमान किया क्या? नहीं, उसको हितकारी था तो उसने मैथ्स से ले लिया, उसे लगा इससे मेरा जीवन अच्छा बनेगा। आर्ट्स वाले ने, किसी ने आर्ट्स भी लिया, किसी ने कॉमर्स भी लिया, किसी में अदर सब्जेक्ट भी लिया, जिससे जिसको अपना भला हुआ वो लिया। लेकिन हम दूसरे का अपमान कर रहे क्या? नहीं, हमने जिन कुल में जन्म लिया है, हमारे पिता अरियंत देव है, माँ जिनवाणी है, तो हमें उनका हमेशा बहुमान होना चाहिए। भैया हम जैनी हैं, हम तो जिनेंद्र भगवान को ही पूछते हैं, तो सबका अपमान करते क्या? हम अपमान किसी का नहीं करते। ले हमारे तो हम अपने पिताजी को पैर छुएंगे ना, घर में अपने माता पिता उनके पैर पड़ेंगे कि दुनिया भर के माता पिता के पैर पड़ेंगे? बताओ, बोलो, अपने ही पड़ेंगे। अपमान किसी का नहीं है, लेकिन सम्मान तो अपने माता पिता करेंगे ना। इसी प्रकार हमेशा बीतरागी देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा और बहुमान का माह होना चाहिए। तुम्हारों की बड़ी दशा बिगड़ी है, गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो, अपने जैनी इतने ज़्यादा पलटू राम होते हैं ये बहुत जल्दी पलट जाते हैं। अन्य धर्मावलंबी नहीं पलटते, वो तो इतने कट्टर होते हैं कि वो देखते तक नहीं। और तुम तो जहाँ गए तो सब चलता है महाराज, रात में भी खाना चलता है। बोले क्या करें, दोस्त क्या गए, शादी में गए, अब वो खा रहा था तो खाना पड़ा, तुम बुरा मान जाता, वो तो बुरा मान जाता, तुम्हारी ज़िंदगी बुरी हो गई, उसका तुम्हें ध्यान नहीं। इसीलिए ऐसे दोस्तों की संगति करो, उससे तुम्हारा भला हो। तो गृहीत और अगृहीत मिथ्यात होते हैं। वेदनी कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनी और जिनके माध्यम से सुख मिले ऐसा कर्म होता है साता वेदनी, और जिससे दुख मिले ऐसा कर्म है असाता वेदनी। जैसे आपका सिर दुखा, कौन से कर्म की वजह से? तो असाता वेदनी। और आपको बहुत आनंद आ रहा है, बढ़िया आपको खाने पीने अच्छी सामग्री मिल रही, साता वेदनी। अभी आप यहाँ पर बैठे, सबको साता वेदनी कर्म का उदय है। 8 कर्मों में एक वेदनी कर्म है, उसके 2 वेद होते हैं, साता वेदनी और, तो यहाँ जो आप बैठे साता वेदनी, वही सिर दुखने लगे तो असाता वेद, ऐसा समझना। इस प्रकार से आपका हो गया है, ठीक है। हाँ चलो इतना ही करते हैं, अब रिजल्ट बता देते हैं। हाँ पंडित जी आज कोई आया नहीं, आ तो गए पंडित जी। चलिए ऐसा है, देखो सभी ने परीक्षा लेने का उद्देश्य हमने आपको बताया था। हे भैया थोड़ा इधर आ जाना, आ जाते, जो खड़े होंगे ना एक बार उसकी फ़ोटो ले लेना। रिजल्ट बता रहे हैं तो कम, हम ही नहीं जानते, इसमें किसी को हम नहीं जानते जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में नाम आए, मतलब नाम से नहीं जानते, वैसे ही सही सभा में बैठे होंगे, लेकिन ज़्यादा हम परिचित किसी से नहीं है। बच्चों ने, हाँ यहाँ आके नमोस्तु करने आएगा ना वो, तो पता चल जाएगा आया हो तो क्या हुआ, बच्चों ने मेहनत बहुत की और नकल भी, लेकिन नकल तो नहीं, ज़्यादा तो नकल, जो अच्छे बच्चे थे ना उनको नकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बाद में नकल तो बहुत अच्छे लोग, लगभग 101 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, और 101 विद्यार्थियों में 60 नंबर से ऊपर लाने वाले लगभग 66 लोग हैं, 66, जिन्होंने 60 से ऊपर लाए, और 60 से और 40 से ऊपर लाने वाले इधर 66 से 93 करीब हैं। हाँ मतलब 5 साल लगभग 7-8 लोग हैं जिनके 40 से कम नंबर हैं,
बाकी सबके 40 से ऊपर ही नंबर हैं। और कहीं कहीं उन्होंने उस श्लोक आदि में हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन सब ने बहुत अच्छा किया, मेहनत किया। तो फिर भी अब नंबर तो किसी का लगा, सबका तो नंबर लग नहीं सकता था, क्यों रिज़ल्ट हमारे पास अभी यहाँ पर है। बहुत हमने भी मेहनत की, बड़े छुल्लक जी ने भी उसको जांचा, और भी महाराज मतलब देख करके। अब इसमें कम ज़्यादा तो कुछ नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं। तो इसमें जितने भी अपने पास विद्यार्थी थे, उसमें 3 ग्रुप अपन ने बनाए हैं। एक तो 45 वर्ष से नीचे का पुरुष वर्ग का अलग और महिला वर्ग का अलग, और 45 से ऊपर का एक ग्रुप बना दिया। उनको भी ऐसा ना लगे कि हमको तो कहीं योग लगा ही नहीं, तो 3 ग्रुप बना दिए हैं। तो आप सीधे सीधे बता देते ज़्यादा। और पुरस्कार वितरण आदि का तो अभी हमें पता नहीं, जैसे युग बनेगा। अभी तो आपको यहाँ के नमोस्तु करो आशीर्वादी पुरस्कार है, बाकी जो मिलेगा तो देखी जाएगी। फिर जैसी कमेटी की व्यवस्था हो, तो हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ना अपने को लेना ना एक देना। अच्छे तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आपके जो पुरुष वर्ग में एक बेटे ने 100 में से 100 नंबर लाया है, वो है अमन जैन। कौन है भाई अमन जैन? है कोई? आप हो? आ जाओ भैया। हमें चलो बहुत बढ़िया, इसने 100 में से 100 नंबर आया है, अमन जैन। चलो हम जानते तो थे, लेकिन नाम से एकदम कंफर्म नहीं था। इस भैया ने हाँ नमोस्तु कर लो, बस आशीर्वाद। इधर देख लो भैया, वो देख रहे हैं, बढ़िया 100 में से 100 नंबर लाया, बहुत अच्छा। दूसरा है भैया लोगों में भैया आदित्य जैन, 96 नंबर लाए हैं। ये दोनों भाई हैं क्या? अरे क्या बात है। इधर हाँ चलिए, इधर आ जा, इधर आके कर लो। और तीसरा है शैलेंद्र जैन, उसने 94 नंबर लाए। ये है शैलेंद्र भैया, चलो बढ़िया, 94 नंबर ला करके तीसरे स्थान पर है ये। अब इसके बाद महिला वर्ग में प्रथम नंबर लाया है ईशिका जैन, 98 नंबर। कौन है? चलो बढ़िया, आ जाओ बेटा, नमस्ते। चलो इसके बाद दूसरे नंबर पे हिमांशी छावड़ा, 96 नंबर। मतलब सबको पता तो चल जाए, ऑनलाइन वालों को भी किसने। इसके बाद है स्नेहा छावड़ा, इनके भी 96 नंबर है, सेकंड नंबर पर। चलो कोई बात नहीं, बता देना। इसके बाद थर्ड नंबर रुचि जैन, 93 नंबर लाया है। कोई? वो भी नहीं आई। रुचि जैन 93 नंबर। चलो इस प्रकार से ये हो गया 45 तक के बच्चों का। अब इसके बाद 45 से ऊपर के जो विद्यार्थी थे, उनमें 3 नाम हैं। सबसे पहला नाम है रश्मि जैन, 96 नंबर % उन्हें लाया। नहीं है रश्मि जैन? अब उसमें एक ही नाम होगा, और कोई रश्मि जैन है क्या दूसरे परीक्षा देने वालों में? चलो आप तो खड़े ही हो जाओ, नहीं तो फिर देखी जाएगी। अपने को क्या किसी ने गड़बड़ हो, उन्हें पिताजी का नाम नहीं लिखा, पति का नाम। हाँ मोबाइल नंबर से पता चल जाएगा ना, तो मोबाइल नंबर बताते इसमें कहाँ है। रश्मि जैन कितने नंबर है? 98। नहीं 98 नहीं, 96। अंत में 744 है। हाँ तो बस 744। चलो इसके बाद दूसरे नंबर पे अर्चना जैन, 95 नंबर, एक नंबर कम हो गया बस। अर्चना जैन है कोई? नहीं है। तीसरे नंबर है अनुभा जैन, 94 नंबर है। अनुभा जैन? नहीं है। चलो अब इसके बाद आगे जितने भी नंबर हैं इस रजिस्टर में लिखे हैं, जिसको अपने नंबर चेक करना हो, यहाँ पे एक भैया को हम रजिस्टर दे देते हैं। घोषणा करने में सबको अच्छा नहीं लगेगा। महाराज जी ऐसी भावना है, हाँ जिन्होंने क्लास ली है, हाँ सभी लोग शाम के 5 इस चैनल पर आए, हाँ। शाम के शंका समाधान में आए, और जिन चलो जैसा होगा बता देंगे। अभी भैया जी से चर्चा करना पड़े, अपन कुछ नहीं कहो। अबे भैया जैसा करेंगे उसको व्यवस्थित कर लेंगे। चलिए इतना रखते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सुन। हे जिन वाणी भारती, तोय जपो जिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे। चलो कायु सरगम करो।